नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से रीजनिंग की एक अति महत्वपूर्ण क्लास। आज है दोस्तों रीजनिंग की पार्ट संख्या 47 यानी कि 47। और पिछले हमने जो 47 पार्ट करवाए हैं वो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स करवाए हैं जो जिसमें आपके हूबहू एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि पिछले जो पार्ट करवाए गए उन पार्ट्स को भी जा करके देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से रीजनिंग की एक शानदार क्लास जिसमें हम रीजनिंग को बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक एवं बेसिक लेवल से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने है कि दी हुई आकृति में कुल कितने त्रिभुज स्थित हैं। यहाँ पर हमें एक आकृति दे रखी है और बताना है दोस्तों इसमें से कुल कितने त्रिभुज हैं। ये आपको बहुत सारे त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं लेकिन इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है कि ZIP को 198 लिखा जाता है, ZAP को 246 लिखा जाता है। तो दोस्तों हम बताएंगे कि VIP का जो कोड होगा वो क्या होगा। ठीक है, शानदार सा क्वेश्चन ये भी है। एक क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि लुप्त संख्या का मिसिंग नंबर का शानदार सा क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्लास को मिस मत करिएगा। चलते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो ये रीजनिंग की क्लास है वो कौन कौन से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, जिनमें से याद रखेंगे लगभग जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनमें रीजनिंग पूछा जाता है, जैसे दोस्तों SSC GD, MTS, CHSL, CGL, CPO, UPSI, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस। इसके अतिरिक्त दोस्तों दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप D, NTPC, DFCCIL, ALP, IBPS, नेवी। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपका CRPF, CISF, ITBP, CTET, DSSSB, UKPSC, दरोगा, UPSSC पैट, UPPSC, MPPSC, BPSC, सुपर टेट, यूपी पैट तथा यूपी टेट जैसी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं दोस्तों इन सभी में आपका रीजनिंग पूछा जाता है। ठीक है, और यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस रीजनिंग की क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ठीक है, शानदार से क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलते हैं बिना किसी देरी के आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। दोस्तों कह रहा है कि जेड आई पी को यदि 198 लिखते हैं, ZAP को 246 लिखते हैं तो VIP का कूट क्या होगा। इफ ZIP ये है, ZAP ये है, देन व्हाट विल बी द कोड ऑफ VIP। ठीक है, शानदार सा क्वेश्चन है, इसको हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया है, ZIP लिखा गया है, इसको कुछ इस तरह से ZIP लिखा गया है और इसका जो कोड लिखा है 198। कैसे 198 ये किस तरह से लिखा गया है इसको हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो जेड है, आई है और पी है, इनमें दोस्तों क्या किया गया है, इनका अपोजिट नंबर लिया गया है। क्या लिया गया है, ZIP का अपोजिट नंबर। तो ZIP का जो अपोजिट नंबर होता है तो जेड का दोस्तों होता है A, आई का होता है R, इंडियन रेलवे पढ़ते हैं उसको, और पी का होता है PK या फिर KP, कमला पसंद पढ़ लेते हैं तो इसका हो जाएगा K। ठीक है, अब जो भी इनका क्रमांक होगा इन सभी के क्रमांक को आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है, ए का क्रमांक हमें पता है दोस्तों कितना होता है, याद रखेंगे 1 होता है, कितना 1। उसी के साथ साथ आर का दोस्तों होता है 18 और के का होता है 11। तो अब इसको सभी को जोड़ लेंगे तो 18 और एक 19, 19 एक 20 यानी कि 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 30। तो 30 से किसी ना किसी प्रकार से हम क्या ले आएंगे, 198 ले आएंगे। ठीक है, 30 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो दोस्तों 180 हो जाएगा और उसी प्रकार से 18 इसमें जोड़ देंगे। तो हमने किया क्या, याद रखेंगे मल्टीप्लाई 6 किया है और प्लस 18 किया है। अपोजिट नंबर, इनका अपोजिट नंबर करना है, उसके बाद दिया हुआ नंबर जो भी आएगा उसको ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई 6 करेंगे और प्लस में 18 कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे 18, इसको याद रखेंगे। अब देखिए इसी प्रकार देखते हैं किसको, ZAP को। तो Z का जो अपोजिट होता है वो दोस्तों A होता है। क्या होता है A, और A का अपोजिट होता है Z, और P का अभी हमने देखा था P के मूवी से याद रख लेंगे या फिर KP कमला पसंद से याद रख लेंगे, तो ये हो जाएगा K। अब A का कोड होता है 1 और Z का कोड हम देखेंगे दोस्तों 26 होता है और K का होता है 11। तो अब इन सभी को जोड़ देते हैं, 26 12 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ठीक है, और अब करेंगे यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई 6 और प्लस में 18, मल्टीप्लाई 6 और प्लस में 18, क्या हमारा 246 आ जाएगा। तो देखते हैं, चेक करते हैं। 6 अट्ठे 48, 6 तिया 18, 4 22, 228 हो चुका है और उसके बाद जब 18 जोड़ेंगे तो दोस्तों 246 आ जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे कितना आ जाएगा, 246 आ जाएगा। तो इस तरह से जब हमने इसको ऐड किया तो नंबर क्या दे रखा था। अब इसी प्रकार से VIP का कोड निकालते हैं। तो V का अपोजिट जो होता है
वो ई होता है। क्या होता है? ई। और इसको पढ़ते हैं इवनिंग। क्या पढ़ते हैं? ई। ईवी पढ़ते हैं तो इवनिंग पढ़ लेते हैं, तो वी का अपोजिट हो जाएगा ई। और आई का अभी हमने देखा था इंडियन रेलवे, और पी का हो जाएगा के। कितना हो जाएगा दोस्तों? के। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, तो पी का के हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं 5, उसके बाद दोस्तों 18, ठीक है 18, उसके बाद के हो जाएगा 11 पर, तो 18 11 29 5 34। ठीक है, और 34 में जैसे ही मल्टीप्लाई 6 करेंगे और प्लस 18 कर देंगे तो टोटल हमारा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 चौके 24 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 6 तिया 18, 6 तिया 18 2 20 यानी कि 204, और 204 में 18 जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा टोटल जो नंबर आएगा यहाँ पर 204 में 18 जोड़ के कितना आ जाएगा? 222 आ जाएगा। क्या दोस्तों किसी ऑप्शन में दे रखा है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। शानदार सा क्वेश्चन था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे। एसएससी सीजीएल में इसी वर्ष लेटेस्ट पूछा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। कह रहा है दोस्तों शब्द, एक शब्द दे रखा है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच इतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं? हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द वर्ड डिप्लोमेसी विच हैव मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर। यानी कि जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में इनमें अक्षर होंगे, किसमें? डिप्लोमेसी में। तो सबसे पहले हम डिप्लोमेसी को लिख लेते हैं, DIPLOMACY। ठीक है, ये हो गया डिप्लोमेसी। और अब डिप्लोमेसी में क्या करेंगे, हम गिनना शुरू कर देंगे ए नंबर से। ठीक है, पहले नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो डी के बाद क्या होता है दोस्तों? EFGHIJKL, कोई नंबर नहीं मिला। अब आई से चेक कर लेते हैं। आई के बाद JKLM, तो दोस्तों एक हमें कोड मिल चुका है यहाँ पर आई और एम के बीच में। कौन सा? आई और एम के बीच में। ठीक है, इसके बाद आगे चेक कर लेते हैं। आगे चेक कर लेते हैं तो एम के बाद क्या हो जाता है? NOP, तो यहाँ पर आई से कोई नंबर नहीं मिल रहा है। इस दिशा में देखेंगे तो भी कोई नंबर होगा नहीं होगा। ठीक है, पी से चेक करते हैं, PQRSTUV, उसके बाद PQR, तो कोई भी पेयर हमें यहाँ पर भी नहीं मिला। अब एल से चेक करते हैं, तो एल से चेक करेंगे, LMNOPQ, नहीं मिला कोई पेयर। MNOP, कोई पेयर नहीं मिला। इसके बाद ओ से चेक कर लेते हैं। ठीक है, किससे? ओ से चेक कर लेते हैं। तो ओ के बाद क्या आता है? PQRS, कोई पेयर नहीं है। PQRS, कोई पेयर नहीं है। ठीक है, एम से चेक करते हैं। एम के बाद क्या आता है? NOP, MNOP। ठीक है, एम के बाद होता है एन, उसके बाद होता है ओ, और उसके बाद पी होता है। तो एम से और पी के बीच में एक पेयर हमें और मिल गया। किसका? एम का पी का। ठीक है, एम पी का तो अभी हमने अभी एम आई का बना था। ठीक है, ये हो जाएगा एम और पी का। ठीक है, अभी दोस्तों बना था एम आई का। ठीक है, एम आई का बना था, अब एम पी का, यानी कि दो पेयर मिल चुके हैं। कौन कौन से? एक आई एम का मिला है और एक पी एम का मिला है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए एम से चेक कर लेते हैं, पी के बाद कोई नंबर बड़ा नहीं है। अब ए से चेक करते हैं, बी सी, कोई नंबर नहीं है। BCDEFG, कोई नंबर नहीं मिला। ठीक है, सी से चेक करते हैं, डी, उसके बाद नहीं मिला है। DEFGHI, तो यहाँ पर एक नंबर और मिला। सी से हमें आई मिल गया। देखिए यहाँ पर एक बार फिर से देखिए, सी के बाद होता है DEFGHI, तो दोस्तों यहाँ पर हमें सी के बाद आई मिल गया। क्या मिल गया दोस्तों? सी के बाद आई, एक पेयर ये भी मिल गया। तो यानी कि हमें 3 पेयर मिल गए। कितने मिल गए? अब 3 मिल गए, एक और मिल गया आई सी का। ठीक है, याद रखेंगे। अब वाई से चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वाई से बड़ा कोई नंबर हमें दे नहीं रखा है। ठीक है, तो हमें दोस्तों यहाँ पर कितने पेयर मिले? आप कहेंगे सर 3 पेयर मिले। और वो 3 पेयर कौन कौन से थे? एक दोस्तों सबसे पहले मिला था आई और एम का। ठीक है, उसके बाद दूसरा पेयर मिला था दोस्तों एम और पी का। ठीक है, और तीसरा जो पेयर मिला है वो सी और आई का मिला है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर जो सी बनेगा वो हमारा सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई अक्षर श्रृंखला में क्रमवार रखने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो हमें यहाँ पर अक्षर श्रृंखला दे रखी है, इसमें जो गैप नंबर दे रखे हैं, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, इसमें जब रखेंगे तो वो इस श्रृंखला को पूरा कर देगा। तो दोस्तों ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है, हमने आपको बताया दोस्तों क्या करना है, आपको सबसे पहले श्रृंखला में कितने नंबर हैं वो काउंट करने हैं। तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। टोटल यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म मिले वो कितने मिले दोस्तों? हमें 15 मिले। तो 15 में क्या कर सकते हैं, हम 2 कोड बना सकते हैं। या तो दोस्तों 5 गुणा 3 का बना लेते हैं, या तो दोस्तों 3 गुणा 5 का बना लेते हैं, और अपनी सहूलियत के अनुसार जो भी हमें सही लगेगा वो बनाएंगे। ठीक है, तो इस बार हम क्या करते हैं, छोटा नंबर का पेयर बनाएंगे। किसका बनाएंगे? छोटे वाले का, यानी कि 3 3 के 5 पेयर बनाएंगे। याद रखेंगे, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है और बहुत आसान तरीके से ये नंबर का आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 3 3 के हमने 5 पेयर बनाए,
और 3-3 के जब 5 पेयर बनाए, अब देखिए हम नंबर कौन कौन से फिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए फिल कर देते हैं, दूसरी बार में बी फिल कर देते हैं, तो ट्रिपल ए ट्रिपल बी, यहाँ पर भी हो जाएगा ट्रिपल ए ट्रिपल बी फिर ट्रिपल ए। ठीक है, याद रखेंगे जो पेयर चलेगा क्या चलेगा दोस्तों, याद रखेंगे पहली बार में ट्रिपल ए फिर ट्रिपल बी फिर ट्रिपल ए फिर ट्रिपल बी फिर ट्रिपल ए। अब देखिए यहाँ पर जो हमने नंबर फिल किए हैं वो कौन कौन से नंबर फिल किए हैं ये भी याद रखेंगे। तो सबसे पहले ए किया है, उसके बाद दूसरे नंबर पर बी है, फिर दोस्तों ए है, और उसके बाद फिर से ए है। ठीक है, याद रखेंगे। तो हमने कौन कौन फिल किए, ए बी डबल ए बी डबल ए क्या किसी ऑप्शन में दे रखा है सर, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है ए बी डबल ए ऑप्शन नंबर बी है। शानदार सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है, और यहाँ पर शानदार सा क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठवें और बाएं से 20वें के ठीक मध्य में होगा। क्या कह रहा है, ठीक मध्य में। अभी तक क्या देखते थे, बाएं से छठवें के बाएं 20वां, बाएं से छठवें के बाएं 13वां, ऐसा क्वेश्चन देखते थे। अब की बार क्या कह रहा है, इन दोनों के बाएं से छठवें, यानी कि बाएं से छठवें और बाएं से ही 20वें के ठीक मिडल में कौन सा नंबर होगा वो निकालेंगे। और शानदार सा क्वेश्चन है, इसका एक ट्रिक होता है, वो ट्रिक जो होता है वो औसत का फॉर्मूला यहाँ पर लगता है। क्या लगता है दोस्तों, औसत का फॉर्मूला, याद रखेंगे। अब जैसे हमें कोई नंबर दे रखा है, मान लीजिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर मान लीजिए 10 है, तो इसका औसत कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे और वही फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। 16 आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 13। ठीक है, या सॉरी यहाँ पर 16 में भाग देंगे 2 से, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले क्या रखा है हमसे, बाएं से 6, यानी कि लेफ्ट से क्या दे रखा है दोस्तों 6, और उसके साथ साथ ही दे रखा है लेफ्ट से 20। ठीक है, और दोस्तों याद रखेंगे इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए और क्या पूछे, ठीक बीच में पूछे, क्या पूछे, ठीक बीच में, तो याद रखना है इसमें हमेशा आपको लेफ्ट लेफ्ट जोड़ने हैं, राइट राइट जोड़ने हैं। कभी भी आपको इनमें बदलना नहीं है, ना ही इनमें घटाना है। अभी तक हम देखते थे जब लेफ्ट से 6 का लेफ्ट 7 निकालते थे तो क्या करते थे, लेफ्ट लेफ्ट को हटा देते थे। लेकिन इस बार हमें घटाना नहीं है क्योंकि बीच का नंबर पूछा है। तो अब क्या करेंगे, लेफ्ट से 6 है तो लेफ्ट से 6 और प्लस लेफ्ट से ही 20, तो दोनों क्या जोड़ के क्या कर देंगे दोस्तों, भाग दे देंगे, और जो भी नंबर आएगा वही नंबर जो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रमांक होगा वही हमारा ठीक बीच में हो जाएगा। तो दोनों को दोस्तों जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 26 हो जाएगा, और 26 में 2 से भाग देंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 13। और 13 पर पता है कौन सा नंबर आता है, क्यों हम इसमें बता रहे हैं क्यों आता है, क्योंकि याद रखेंगे हमसे बाएं से पूछा है। क्या पूछा है, बाएं से, और अंग्रेजी जो वर्णमाला होती है वो हमारी कुछ इसी क्रम में बाएं से ही शुरुआत की जाती है। ठीक है, तो बाएं से 13वां कौन हो जाएगा, कौन सा, लेफ्ट से 13। हमें पता है दोस्तों ए से शुरुआत होती है और जेड तक वर्णमाला जाती है, तो 13वें नंबर पर एम आ जाता है। कौन आ जाता है, एम। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो एक बार इस वीडियो को फिर से रिवर्स करके देखिएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है दोस्तों एक शब्द दे रखा है लैंडस्केप। ठीक है, क्या दे रखा है, लैंडस्केप दे रखा है, और कह रहा है शब्द का प्रयोग करके कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता। क्या कह रहा है, नहीं बनाया जा सकता। ये 4 विकल्प दे रखे हैं और हम लैंडस्केप का प्रयोग करके कौन सा विकल्प नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस नंबर को यहाँ पर लिख लेंगे, क्या LA, ठीक है, यहाँ पर LAND और SCAP। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन सा विकल्प नहीं बनेगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए को। तो ऑप्शन नंबर में DANCE, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, DANC और ई दिखाई दे रहा है कहीं पर, सॉरी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, CE लैंडस्केप, ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है यार। यहाँ पर दोस्तों हमने एक मिस कर दिया है, एक अक्षर मिस कर दिया, वो होता है लैंडस्केप, और लैंडस्केप में लास्ट में ई होता है। ठीक है, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों परिदृश्य। क्या होता है, याद रखेंगे। यहाँ पर माफी चाहेंगे, यहाँ पर मिस टाइपिंग है। ठीक है, एक छोटी सी मिस टाइपिंग है, एक हम यहाँ पर अक्षर भूल गए हैं। कौन सा अक्षर भूल गए, ई। और जब ई को रखेंगे तो लैंडस्केप हम क्या कर देंगे दोस्तों, बना लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए डांस बना लेंगे। लैंडस्केप का प्रयोग करके क्या बना सकते हैं, डांस बना सकते हैं। ठीक है, DANCE। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अब इसके पश्चात देखते हैं स्कैन। क्या स्कैन बना सकते हैं, आप कहेंगे सर ये रहा S, ये रहा C और ये रहा A और ये रहा N, तो दोस्तों स्कैन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी भी बन जाएगा। आगे देखते हैं सेंड, SAND क्या बनेगा दोस्तों, ये रहा S, ये रहा A, ये रहा N और ये रहा D, तो यहाँ पर सेंड भी बन जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भी हम लैंडस्केप का प्रयोग करके बना सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे।
तो लैंडस्केप का प्रयोग करके सैंड भी बना सकते हैं। अब बचा एक ऑप्शन, और वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा है स्क्रैप। क्या लिखा है दोस्तों? SCRAP, ठीक है, SCRAP, SCRAP। और जब देखते हैं हम लैंडस्केप को, जब हम लैंडस्केप को देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर कहीं भी हमें इसमें आर दिखाई नहीं देता है। क्या नहीं दिखाई देता? याद रखेंगे, इसमें कहीं भी आर दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार से जो स्क्रैप नामक शब्द है, ऑप्शन नंबर डी, हम इसका प्रयोग करके नहीं बना सकते। ठीक है भाई, यहाँ पर एक छोटी सी मिसटाइपिंग है, हमने ई को मिस कर दिया था, तो आप लोग इसको सुधार लेंगे और आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। शानदार सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि दी गई श्रृंखला, यहाँ पर एक श्रृंखला दे रखी है, कह रहा है दी गई श्रृंखला में कौन सा विकल्प क्वेश्चन मार्क का स्थान लेगा? विच ऑप्शन विल बी रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द नंबर ऑफ सीरीज गिवन बिलो। ठीक है, शानदार सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे बहुत आसान तरीके से। देखिए यहाँ पर जो श्रृंखला चल रही है, यहाँ पर श्रृंखला 61 है, फिर 52 है, फिर 63 है, फिर 94 है, फिर 46 है। यानी कि यहाँ पर अजब सा पेयर चल रहा है। यहाँ पर क्या है, पहले बढ़ा है, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर एकदम से बढ़ गया। तो या तो बढ़ता घटता चलता, लेकिन यहाँ पर बढ़ा घटा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर घट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो क्रम चल रहा है, बहुत शानदार सा क्रम है, इसको आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पर चला क्या है, देखिए यहाँ पर जो चला नंबर है वो देखिए ये 61 लिखा है। 61 का यदि हम उल्टा लिख दें तो क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16। और 52 का उल्टा लिख दें तो दोस्तों 25 हो जाएगा। और यहाँ पर 63 का उल्टा लिख दें तो 36 हो जाएगा। और 94 का उल्टा लिखें दोस्तों 49 आएगा। और यहाँ पर ये लिखा है 46, और 46 का उल्टा लिखें तो 64 आएगा। अब बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। तो यहाँ पर एक हमें सीरीज बनती हुई प्रतीत हो रही है, और वो सीरीज क्या है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है 4 का स्क्वायर, यहाँ पर लिखा है 5 का स्क्वायर, नीचे लिखा हुआ है 6 का स्क्वायर, आगे लिखा हुआ है 7 का स्क्वायर, उसके बाद क्या है दोस्तों 8 का स्क्वायर। अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आना चाहिए दोस्तों 9 का स्क्वायर। और 9 का स्क्वायर जो होता है वो दोस्तों होता है 81। क्या होता है? 81। ठीक है, 81 होता है। तो क्या किसी ऑप्शन में 81 दे रखा है? ये दे रखा है। ठीक है, और आप इसका आंसर 81 लगा देंगे। 100% विद्यार्थी गलती कर देगा, तो आपको ये गलती नहीं करना। ऑप्शन नंबर सी गलत है। सर गलत कैसे? 81 तो आ गया, लेकिन देखिए यहाँ पर जो श्रृंखला चल रही थी वो इन नंबरों का अपोजिट क्रम चल रहा था, तो उसी प्रकार 81 का अपोजिट लिखेंगे तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 18 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 18 आएगा। आशा करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था आपका DFCCIL का, और इस एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन, शानदार सा क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। तो इस स्थान पर जो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा दोस्तों 18 आएगा, क्योंकि जो श्रृंखला चल रही थी उसके नंबरों में हेरा फेरी हो रही थी। तो आएगा तो लेकिन 9 का स्क्वायर 81, लेकिन श्रृंखला के अनुसार इसको विपरीत लिखेंगे तो 18 सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है नीचे दिए हुए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द क्वेश्चन गिविंग बिलो। ठीक है, शानदार सा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है यहाँ पर 11 7 और 13 6। ठीक है, इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिले तो दोस्तों या तो इस दिशा में सॉल्व कीजिए या फिर ऊपर नीचे सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, ऊपर नीचे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरह से जब सॉल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले 11, और फिर इसका डिफरेंस ले लेंगे 7 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 4 आ जाएगा। और नीचे लिखा हुआ है 13 और डिफरेंस ले लेंगे 6 से, तो कितना आ जाएगा? 7। और दोस्तों यदि इन 4 और 7 का यानी कि 4 मल्टीप्लाई 7 कर दें तो दोस्तों मध्य का नंबर हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखेंगे तो हमारा मध्य में क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा। अब देखिए उसी प्रकार से दूसरे वाले में लॉजिक लगाते हैं। क्या ये लॉजिक फिट बैठ रहा है? तो इसका अंतर देखते हैं। तो पहले ऊपर वाले का अंतर देखेंगे तो 17, एक मिनट यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं। 17 और 8 का जो अंतर होता है दोस्तों 9 होता है, और नीचे 6 और 3 का अंतर होता है 3। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों मध्य का हमारा 27 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मध्य में 27 है और ये 28 था, तो यहाँ पर मिडिल में 28 है। अब इसी प्रकार इसी क्रम का प्रयोग करते हुए यानी कि इन दोनों का अंतर इन दोनों का अंतर करके जो भी नंबर आएगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, और क्या ले लेंगे? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर उस नंबर को रख देंगे। तो दोस्तों 4 और 2 का जो अंतर होता है दोस्तों कितना होता है? 2 होता है। नीचे 7 और 3 का अंतर कितना होता है दोस्तों? 4 होता है। अब इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा, और हम कहेंगे सर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा 8 आ जाएगा। शानदार सा क्वेश्चन था, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है कि यदि यदि भाग जोड़ने का चिन्ह हो, यदि भाग जोड़ने का चिन्ह हो, माइनस गुणा का चिन्ह हो, प्लस घटाने का चिन्ह हो, और गुणा भाग का चिन्ह हो, तो दिए गए समीकरण का सही उत्तर क्या होगा? इस समीकरण का हमें सही उत्तर बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले इस समीकरण को बिना सिंबल के लिख लेते हैं। क्या करते हैं? बिना सिंबल के इस समीकरण को लिख लेते हैं। 66 3
11 और 12, ठीक है। और बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। अब इनका सिंबल चेंज कर देते हैं किसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार। सबसे पहले गुणा दे रखा है, तो गुणा को क्या लिखा है दोस्तों, भाग लिखा है। क्या लिखा है, भाग। तो गुणा को बना देते हैं भाग, ठीक है। ये रहा गुणा का भाग। और माइनस दे रखा है तो माइनस का कर देंगे दोस्तों गुणा। और आगे दे रखा है प्लस, और प्लस का जो चिन्ह है वो दिया हुआ है घटाना, तो इसको घटा देंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो 66 में बटे में जाएगा 3 और गुणा में रहेगा 11, ठीक है। तो इसका भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 22 आ जाएगा। और आगे माइनस में रहेगा 12। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो 22 गुणा 11 और माइनस में 12, ठीक है। 22 गुणा 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 1 23, यानी कि 232। और जब कर देंगे माइनस 12 तो कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 220 सही उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 220 सही उत्तर आ जाएगा। क्या किसी ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ लफड़ा लग रहा है, कहीं ना कहीं हमने कोई गलती कर दी क्या। देखिए यहाँ पर 11 दूनी का 22 और 11 दूनी 22 2 24। देखिए यहाँ पर एक मिस टाइपिंग कर दी, सॉरी यहाँ पर एक हमने गलती कर दी। 232 की जगह कितना होना चाहिए, 242 होना चाहिए। और माइनस में कर देंगे 12, तो दोस्तों हमारा सही उत्तर बनेगा 230, ठीक है। यहाँ पर हमने एक गलती कर दी थी मल्टीप्लाई में, तो 230 हमारा सही उत्तर बन जाएगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें दोस्तों जो लॉजिक लग रहा था वो लॉजिक ये लग रहा था, जो भी सिंबल था उसको क्वेश्चन के अनुसार चेंज कर देना है और आपस में इनका क्या कर लेना है, कैलकुलेशन कर लेना है। तो कैलकुलेशन का खेल था, शानदार सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है, कह रहा है नीचे दिए हुए पासे का प्रयोग करके, नीचे दिए हुए पासे का प्रयोग करके कौन सा पासा बनाया जा सकता है। विच डाइस कैन बी मेड यूजिंग द डाइस गिवन बिलो। यहाँ पर एक हमें ओपन डाइस दे रखा है, ओपन डाइस दे रखा है और इसका प्रयोग करके इनमें से कौन सा पासा बनाया जा सकता है ये बताना है, ठीक है। तो ओपन डाइस बताया है, कई बार क्वेश्चन इसको सॉल्व किया है, लगातार तीसरा दिन इसको सॉल्व करते हुए, ठीक है। तो हमने बताया था दोस्तों हर तीसरा नंबर जो होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, प्रत्येक तीसरा नंबर एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो इस प्रकार से जो ये 2 दे रखा है तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे। और जो 3 है, 3 का अपोजिट हो जाएगा 6। अब बचा क्या, बचा हमारा 1 और यहाँ पर 4। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। और अब जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो हमें एक इसका ट्रिक पता है। वो ट्रिक क्या पता है दोस्तों, जब भी हमारा पासा बनेगा तो पासा में क्या होगा, ना तो कभी भी विपरीत सतह एक साथ छिप सकती हैं और ना ही कभी विपरीत सतह एक साथ दिख सकती हैं। यदि दिखती हैं एक साथ तो गलत है, यदि छिपती हैं एक साथ तो पासा गलत है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। ये ट्रिक यदि आपने याद रख ली तो कभी भी आप पासे के क्वेश्चन में हैरान नहीं होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर विपरीत क्या है, 2 और 5 है, ठीक है। 2 और 5 और यहाँ पर क्या है, 3 और 6। और देखेंगे जब ऑप्शन नंबर ए में तो 3 और 6 हमें अपोजिट दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार से ये तो हम नहीं बना सकते, लेकिन क्वेश्चन में पूछा था कौन सा बना सकते हैं। आगे और क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 और 4। और 1 और 4 तीसरे नंबर पर हमें पता है क्या अपोजिट है, तो ये भी दोस्तों क्या है, हमारा गलत है। इसको याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है, 6 और 3, ठीक है। 6 और 3 दे रखा है और दूसरे नंबर में जब हम चेक करते हैं 6 3 एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये भी पासा कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 100% ये भी पासा गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है 2, 2 के बाद दे रखा है 4 और 4 के बाद दे रखा है 6, ठीक है। यहाँ पर है 2, 2 के बाद 4 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, ठीक है। 2 4 6, 2 4 6, यानी कि ये तीनों में से अलग अलग सतह दिखाई दे रही हैं। यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, ये हम बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस पासे को बना सकते हैं, यदि ओपन डाइस का प्रयोग करें तो ऑप्शन नंबर डी बना सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन शानदार सा क्वेश्चन था, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन शानदार सा क्वेश्चन है, एक आकृति का क्वेश्चन है। कह रहा है दोस्तों, दी गई आकृति में, दी गई प्रश्न आकृति में कितने त्रिभुज स्थित हैं। कह रहा है हाउ मेनी ट्रायंगल आर लोकेटेड इन द क्वेश्चन फिगर गिवन बिलो, ठीक है। ये क्वेश्चन शानदार सा क्वेश्चन है, बताना है इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। शानदार सा क्वेश्चन है, इसको ट्रिक के माध्यम से सोल्व करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। कैसे, देखिए हमने आपको एक क्वेश्चन कई बार करवाया है। क्या क्वेश्चन करवाया दोस्तों, जब भी इस तरह की आकृति मिलेगी हमको, तो जब भी इस तरह की आकृति मिलेगी हम क्या करेंगे, नंबर देंगे। क्या देंगे, नंबर देंगे और इन दोनों नंबर को आपस में जोड़ के बता देंगे सर यहाँ पर 3 कितने हैं, 3 यहाँ पर त्रिभुज स्थित हैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हमने ये एक आकृति बनाई, ये आकृति बनाई। अब हम इसमें कितनी भी लाइनें खींच दें, कितनी भी लाइनें खींच दें, ठीक है। ये इतनी लाइनें मैंने खींच दी, तो अब क्या करेंगे, इसमें भी नंबर दे देंगे 1, उसके बाद 2 3 और 4 और इन सभी को जोड़ लेंगे, ठीक है। 1 + 2 + 3 और + 4,
ये इसका ट्रिक होता है। ऐसे अगर गिनने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय जाएगा, ठीक है। ये एक ट्रिक होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। जब भी इस तरह की आकृति मिले तो सीधा नंबर देना है और काउंट कर देना है। बशर्ते याद रखना है ये एक ही बिंदु से आने चाहिए, ये याद रखा है, ये याद रखना है आपको, ये सारे के सारे एक ही बिंदु से आने चाहिए, ठीक है, तभी ऐसे नंबर दे सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर हमने 4 नंबर दिए थे, 4 3 7 2 9 1 10। दोस्तों कितने मिले? 10 मिले, ठीक है, 10 मिले। अब देखिए इसी प्रकार की सेम आकृति इसमें दे रखी है। कहाँ पर दे रखी है? यदि आप इमेजिन कर सकते हैं तो शानदार तरीके से इसको आप लोग देख लेंगे। देखिए ये आकृति दे रखी है, ठीक है, ये वाली जो आकृति है सबसे बड़ी वाली। अभी भूल जाइए बीच में कुछ भी नहीं है, मान लीजिए अभी बीच में कुछ भी नहीं है, तो इस तरह की ये आकृति दे रखी है, ठीक है। ये जो आकृति दे रखी है याद रखेंगे इसको। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? नंबर दे देंगे 1 2 3 और 4, ठीक है, इसको याद रखेंगे। मान लीजिए अब ये आकृति इतनी इतनी सी खत्म हो गई, ठीक है, इतनी इतनी सी खत्म हो गई, तो ऊपर भी नंबर दे देंगे 1 2 3 4, ठीक है। अब ऊपर भी नंबर दे देंगे 1 2 3 4, इसको भी याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर भी 1 2 और 3 और 4, ठीक है। अब कितनी बार 4 4 दे रखे? 4 बार ये आकृतियां बनी हैं। तो यानी कि एक सतह में तो कितने बनते हैं दोस्तों? हमने देखे थे 10 बनते हैं। कितने बनते हैं? 10। दूसरी सतह में कितने बनेंगे? 10 बनेंगे। तीसरी सतह में कितने बनेंगे? 10 बनेंगे। और चौथी यानी कि टॉप पर कितने बनेंगे? यहाँ पर भी 10 बनेंगे। तो 10 10 का 4 पेयर बना, यानी कि 10 × 4 इज इक्वल टू 40। तो किसी ऑप्शन में 40 दे रखा है, 40 ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कितनी आकृतियां हैं, कितने त्रिभुज हैं? तो दोस्तों 40 त्रिभुज है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कोडेड ब्लड रिलेशन का शानदार सा क्वेश्चन है। इसको हम लोग बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। कह रहा है दोस्तों ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, और ए स्टार बी का अर्थ है ए बी का पिता है। और आगे ये सिंबल दे रखा है ए, और इस सिंबल का अर्थ है आगे वाला पीछे वाले की माँ है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो अब यही सेम क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं बहुत शानदार तरीके। सबसे पहले क्या दे रखा है? आर दे रखा है। क्या दे रखा है? आर। और आर में क्या बताया है? आगे वाली, यानी कि ये जो आगे वाली है ये रही आगे वाली, माइनस है तो आगे वाली पीछे वाले की बहन है, ठीक है, आगे वाली पीछे वाले की बहन है। यानी कि आर बहन हो जाएगी दोस्तों किसकी? याद रखेंगे आर बहन हो जाएगी, पीछे वाला कौन दे रखा है? पी दे रखा है हमको, ठीक है, तो पीछे वाले पी की बहन हो गई। अब ये सिंबल दे रखा है, ये वाला सिंबल, और ये वाले सिंबल का मतलब है कि आगे वाली जो भी है वो पीछे वाले की माँ है। यानी कि आगे वाली जो भी होगी वो पीछे वाली क्या हो जाएगी दोस्तों? याद रखेंगे माँ हो जाएगी, ठीक है। तो इस सिंबल में पीछे वाला कौन है? आगे वाली तो पी है, आगे वाली माँ हो गई, पी किसकी? पीछे वाले ओ की, ठीक है, याद रखेंगे पीछे वाले ओ की माँ है पी, ठीक है। शानदार सा क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। अब दे रखा है प्लस, और प्लस में क्या कहा है? प्लस में पहले नंबर पर कहा है कि आगे वाला पीछे वाले का भाई है, यानी कि आगे वाला कौन है? ओ भाई है किसका? पीछे वाले। यहाँ पर दे रखा है हमको एस, क्या दे रखा है? एस, इसको याद रखेंगे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पर एस दे रखा है तो एस हो जाएगा भाई। अब स्टार दे रखा है, और स्टार में कहा है दोस्तों कि आगे वाला जो नंबर है वो पीछे वाले का क्या है? पिता है। और आगे वाला ये जो नंबर, ये नंबर है किसका? पिता है। पीछे वाला कौन सा नंबर दे रखा है? क्यू नंबर दे रखा है, ठीक है, इसका नंबर दे रखा है क्यू, ठीक है। इसको यहाँ पर एक बार फिर से बना देते हैं। देखिए ये रहा आर माइनस, इस तरह से बनेगा, और यहाँ पर पी हो जाएगा, ये भी माइनस क्योंकि माता बनेगी किसकी? नीचे वाले ओ की, ठीक है, ओ की माता हो गई। और ओ भाई है किसका? यहाँ पर एस का, ठीक है, और एस पिता है किसका दोस्तों? याद रखेंगे क्यू का। अब क्वेश्चन में पूछा है पी क्यू से कैसे संबंधित है? पी क्यू से कैसे संबंधित? तो पी कहाँ पर है दोस्तों? हम देखेंगे ये रहा पी, ठीक है, ये रही पी, और पी क्यू से ये रहा क्यू। तो क्यू क्या कहेगा? क्यू कहेगा मेरे पिताजी और मेरे पिताजी की जो माता जी होगी, मान लीजिए अपने पिताजी हैं, और अपने पिताजी की जो माता जी होगी वो हमारी क्या हो जाएंगी? आप कहेंगे सर दादी माँ हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? ग्रैंड मदर। याद रखेंगे दादी माँ हो जाएगी इसका सही उत्तर। शानदार सा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कोडेड ब्लड रिलेशन का जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 है कि कह रहा है प्रथम 100 वर्षों में अधिवर्षों की संख्या क्या होती है? प्रथम 100 वर्षों में अधिवर्षों की संख्या बताइए। टेल द नंबर ऑफ लीप ईयर इन द फर्स्ट 100 ईयर, ठीक है। क्या पूछा है? अधिवर्ष का मतलब क्या होता है दोस्तों? याद रखेंगे अधिवर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष, ठीक है। क्या पूछा है? लीप वर्ष की संख्या बतानी है पहले 100 वर्षों में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो शानदार तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले 100 वर्ष मान लीजिए इस तरह से होते हैं। तो पहले 100 वर्षों में क्या करेंगे दोस्तों? हम 4 से भाग लगा देंगे। क्या करेंगे? 4 से भाग लगा देंगे, ठीक है। 4 से भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25, ठीक है, 25 हो जाएगा। 4 से क्यों भाग लगाए? क्योंकि जो लीप वर्ष होता है हर चौथे वर्ष में रिपीट होता है, इसीलिए 4 से भाग लगाते हैं। तो लीप वर्ष जो होता है चौथे वर्ष में रिपीट होता है, इसलिए 4 से भाग लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने भाग लगाया था 100 में, ठीक है, 100 में भाग लगाया था तो कितना आया? 25 आया। लेकिन यहाँ पर एक लफड़ा हुआ। लफड़ा क्या हुआ दोस्तों? याद रखेंगे जो ये 100वां वर्ष है, ये 100वां वर्ष है, ये कैसा वर्ष है?
ये एक दोस्तों शताब्दी वर्ष है। कैसा है, याद रखेंगे, ये एक शताब्दी वर्ष है। और हमने बताया था दोस्तों जब भी शताब्दी वर्ष आए उसमें क्या करना है, आपको 400 से भाग लगाना है। किससे लगाना है, 400 से। तो इस बार 100 में भाग लगाते हैं 400 से, तो ये कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 1/4 यानी कि 4 का भाग जाएगा नहीं। तो 100वां जो वर्ष बनेगा, जो 100वां हमारा वर्ष होगा, याद रखेंगे ये हमारा लीप वर्ष नहीं होगा। ठीक है, याद रखेंगे 100वां जो वर्ष होगा लीप वर्ष नहीं होगा, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर एग्जैक्टली डेट नहीं दी गई, इसलिए जो 100 वर्ष कहीं से भी पूछ सकता है, तो 100वां वर्ष जो बनेगा कहीं से भी वो लीप वर्ष नहीं बनेगा। इस प्रकार एक ये जो 100वां से निकाला था इसलिए एक माइनस कर देंगे, तो टोटल कितना आएगा, 25 माइनस 1 24 आ जाएगा। तो एक वर्ष में, सॉरी प्रथम 100 वर्ष में जो लीप ईयर आते हैं वो 24 काउंट होते हैं। याद रखेंगे जो 96 वर्ष होते हैं उन्हीं 96 वर्षों में 4 से भाग लगाएंगे तो आपके क्या आएंगे, 24 लीप ईयर आएंगे। लेकिन जो 100वां वर्ष है हमने बताया था 400 से भाग लगाएंगे क्योंकि शताब्दी वर्ष है और 400 से भाग जाएगा नहीं तो ये लीप ईयर होगा नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है कि एक व्यक्ति सुबह योगा कर रहा है, एक व्यक्ति सुबह योगा कर रहा है, उसका सिर नीचे है और पैर ऊपर थे। ठीक है, उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख यदि पश्चिम दिशा में है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। मान लीजिए सुबह कर रहा था, ठीक है, क्या कर रहा था, सुबह योगा कर रहा था, और सुबह योगा कर रहा था, सूर्य कहां पर निकलेगा, यहां पर निकलेगा। ठीक है, यहां पर सूर्य निकलेगा। अब कह रहा है दोस्तों उसका मुख किस दिशा में, उसका मुख, मान लीजिए ये इसका मुख है, ठीक है, ये मुख है और ये देख किस दिशा में रहा, याद रखेंगे ये इस दिशा में देख रहा है। ठीक है, इस दिशा में, इस दिशा में इसका मुख है, पश्चिम दिशा में, क्योंकि ये दिशा जो होती है ईस्ट होती है, उसके बाद वेस्ट होती है, उसके बाद नॉर्थ होती है और साउथ होती है। ठीक है, तो ये जो दिशा होगी पश्चिम दिशा होगी। और हम मान लीजिए हमारा मुख पश्चिम दिशा में, अपने आप का मुख पश्चिम दिशा में करिए तो हमारे कुछ इस तरह से 2 हाथ निकलेंगे। ठीक है, ये हमारे क्या निकलेंगे, 2 हाथ निकलेंगे। अब कह रहा है इन दो हाथों में बायां हाथ बताना है, लेफ्ट हैंड बताना है। तो दोस्तों जो लेफ्ट हैंड होगा, मेरा मुख यदि पश्चिम दिशा में है तो मेरा लेफ्ट हैंड किस दिशा में होगा। सर आप कहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे अब। ठीक है, तो यार इसका मुख जो है वो पश्चिम दिशा में, किस दिशा में, पश्चिम में। तो आसान क्वेश्चन है, इसका बायां हाथ किस में हो जाएगा, दक्षिण दिशा में हो जाएगा। ठीक है, कौन सी दिशा में हो जाएगा, दक्षिण में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। क्या पूछा था, बायां हाथ पूछा था। ठीक है, याद रखेंगे बायां हाथ, मान लीजिए हमारा पश्चिम दिशा में मुख है, उसका जो बायां हाथ बनेगा वो दक्षिण में बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है दोस्तों वर्षा झील और पानी, वर्षा झील और पानी का संबंध क्या होगा, ये बताना है। कौन सा बैन आरेख वर्षा झील और पानी को दर्शाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कुछ इस तरह से एक सर्कल बनाएंगे और इस सर्कल को नाम देंगे दोस्तों हम पानी का। किसका, पानी का। ठीक है, पानी का नाम देंगे एक बड़े से सर्कल को। और हमें पता है दोस्तों जो वर्षा होती है, वर्षा में भी क्या होता है दोस्तों, पानी होता है। तो पानी के अंदर का छोटा सा भाग किसका हो जाएगा, मान लीजिए वर्षा का पानी है, और इसी के पानी के अंदर छोटा सा ये भाग किसका हो जाएगा, मान लीजिए ये किसका पानी है, ये दोस्तों झील का पानी है। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा, पहले पानी आएगा पूरा सा एरिया, उसके बाद उसमें से पानी में से कुछ पानी ऐसा होगा जो झील का होगा और कुछ पानी ऐसा होगा जो वर्षा का हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो ऑप्शन बनेगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों को सार्थक क्रम में दर्शाइए। अरेंज द ऑप्शन गिविंग बिलो मीनिंगफुल ऑर्डर। ठीक है, सार्थक क्रम में दर्शाना है। ठीक है, सार्थक क्रम में दर्शाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है हमें संध्या, उषा काल, रात्रि और दोपहर। देखिए मान लीजिए आपकी एक सुबह होती है। ठीक है, क्या होती है, सुबह आप सो के जगते हैं, उषा काल होती है। सबसे पहले क्या होती है, उषा काल, जिसमें हमारी ओस वगैरह दूब पे पड़ी रहती है, वो हमने देखा होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी कि दोस्तों उषा काल आएगा। क्या आएगा, याद रखेंगे उषा काल। ठीक है, उषा काल आ गया। उसके बाद उषा काल हुई, उसके बाद सुबह हो गई, घाम निकला, बहुत तेज सी धूप हो गई, तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा दोपहर। क्या बने, सॉरी ऑप्शन नंबर हमारा डी बनेगा। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। कहेगा कि उषा काल के बाद क्या आती है दोस्तों, दोपहर आती है। ठीक है, और दोपहर के बाद हो गई शाम, और शाम को बनेगी संध्या। क्या बनेगी, शाम को संध्या, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इसको बना देंगे संध्या। ठीक है, याद रखेंगे ये हो गया संध्या। अब बचा क्या हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि संध्या, यानी कि संध्या के बाद हो जाएगी रात्रि। ठीक है, याद रखेंगे। तो सबसे पहले होती है सुबह, उसके बाद होती है दोपहर, उसके बाद संध्या यानी कि शाम होती है, और उसके बाद हो जाती है रात। तो बी डी ए सी कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो ये बी डी, ये रहा बी, ये डी, ये ए, ये सी, यहाँ पर ए होना चाहिए। ठीक है, इसको सुधार लीजिए थोड़ा सा, बी, उसके बाद डी, और उसके बाद ए, और उसके बाद सी। ठीक है, बी डी ए सी, सी तो सबसे लास्ट में है क्योंकि रात तो सबसे लास्ट में ही होती है। ठीक है, तो शानदार सा क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसको बना लेंगे, सी को थोड़ा सुधार लेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की क्लास।
आशा करते हैं जो टॉप क्वेश्चन हमने 15 क्वेश्चन आपके सामने करवाए हैं वो आपको पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हैं तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए। दोस्तों में सेशन को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि हमने आपको बाईलैंग्वेज क्वेश्चन लाने का प्रयास किया है। जो भी इंग्लिश मीडियम के आपके दोस्त हैं, विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, जो भी सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए भी क्लास ये शानदार साबित होने वाली है। ठीक है, तो बाईलैंग्वेज क्वेश्चन है, एक बार से उनके लिए शेयर भी कर देना है और कमेंट बॉक्स में अपने सारे के सारे आंसर कमेंट करके बताना है कौन सा क्वेश्चन का आंसर कौन होगा। ठीक है, इसके बाद यदि चैनल पर आप नए हैं तो यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना है। इसको सब्सक्राइब करने से क्या होगा दोस्तों, आपके जो एग्जाम्स चल रहे हैं उन एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर टॉप 15 क्वेश्चंस की एक सीरीज करवाई जा रही है और ये सीरीज निरंतर चलती रहेगी। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए क्वेश्चन शानदार साबित होने वाली है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। ठीक है, देखते रहिए लर्न विद डी सर, अपना प्यार बनाए रखना। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।